जय जिनेंद्र, मैं हूं रेखा जैन और आप देख रहे हैं श्रीपाद जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग से संबंधित दो प्रतिमाओं की। हम यह भी जानेंगे कि वे प्रतिमाएं कहाँ हैं और उनकी खासियत क्या है। इसके साथ ही कुछ और खबरों पे भी रहेगी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे। उत्तर पुराण के अनुसार 7 दिनों तक शंबर नामक ज्योतिष ने भगवान पर उपसर्ग किया। ये शंबर देव कमट का ही जीव था जो पिछले 10 भवों से वीर के कारण भगवान पर उपसर्ग कर रहा था। शंबर ने क्रोधवश महागर्जना की और महावृष्टि शुरू कर दी। इस प्रकार यमराज के समान अत्यधिक दुष्ट वह दुर्बुद्धि 7 दिन तक लगातार विभिन्न प्रकार के महा उपसर्ग करता रहा। उसने छोटे मोटे पहाड़ भी लाकर भगवान के पास गिरा दिए। हुम्बुजा पद्मावती में भगवान की प्रतिमा। इस उपसर्ग को दर्शाने वाली और तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली दो प्रतिमा दक्षिण भारत में स्थित हुम्बुजा पद्मावती में स्थापित है। ये प्रतिमा लगभग 1200 साल पुरानी है और इनका निर्माण महापुराण में आए उपसर्ग के अनुसार किया गया है। पहली प्रतिमा उपसर्ग के दौरान की है, जबकि दूसरी प्रतिमा उपसर्ग समाप्त होने के बाद की है। दोनों प्रतिमाओं के निर्माण में कुछ समय का अंतर है। हम आपको लगभग 12 साल पुराना एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हुम्बुजा पद्मावती के परम पूज्य जगत गुरु देव कीर्ति भट्टारक महास्वामी इन प्रतिमाओं का वर्णन कर रहे हैं। कोई छतरी पकड़ा है, छत्र नहीं हो, छाता है। छाता कभी भी सीधे हाथ से नहीं, मतलब स्ट्राइट नहीं पकड़ सकते, सीधे ही ऐसे ही टेढ़े ही पकड़ना पड़ता है। दूसरे को पकड़ना हो, दूसरों को देना ऐसा ही हो। देखो वो पकड़ लिए पद्मावती जी भगवान के लिए नहीं, अपने पति के लिए, रक्षा के लिए, पति की रक्षा और देव की रक्षा भी होगा। पति की रक्षा करने से देव की रक्षा होगी। पति और देव दोनों की रक्षा करना उनका उपकार, उनकी भावना थी कि उपकार को चुकाने का भाव था। तो ये पद्मावती का उपकार है कि पति का भी रक्षा की और भगवान का भी रक्षा की, पति देव दोनों का रक्षा। और पद्मावती ना हिले, इसलिए उनकी परिवार देवता जो यहाँ पर पाँव में ये हो जाता है ना, ज्यादा वजन ऐसे पकड़ने से दर्द हो सकता है, हिल सकता है। तो परिवार देवता यहाँ तेल पकड़ के यहाँ लगा रहे कि उनको दर्द ना हो। ये कवि का, शिल्पकार का, एक कहानी का है कि हो सकता है खड़े होने से ज्यादा देर तो दर्द भी हो सकता है ना, फिर उसको ऐसा, मतलब ऐसा उनका कल्पना है। और जब पानी नीचे से आ जाता है तो फिर जमीन को ही उठा देता है। बाकी देव लोग उठा लेंगे। पूरा इसका प्रकरण एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट उधर है। कारण से उपसर्ग नहीं हो रहे बोल के तो धरणेन्द्र जी के ऊपर उपसर्ग करना चालू कर देते। देखो इनके ऊपर बील चढ़ा है, तीर चढ़ा रहे हैं, यहाँ छुरी मार रहे हैं। फण धरणेन्द्र जी है ना, धरणेन्द्र जी के ऊपर उपसर्ग करना चालू कर दिए। फिर सब उपसर्ग होते होते 48 मिनट में उनका ध्यान शुक्ल ध्यान पवित्र होके अरिहंत बन जाते हैं। तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो इसमें उठा दिया। फिर ये जब निर्वाण केवल ज्ञान हो जाते हैं, कमट शर्मिंदा होकर उनके चरण जाके क्षमा मांगता है। धनेन्द्र की रक्षा के लिए गोलाकार छतरी का उपयोग। पद्मावती देवी ने गोलाकार छतरी अपने पति धनेन्द्र के फंड पर रक्षा करने के लिए लगा दी। पानी भी नीचे बहते हुए आने लगा तो पद्मावती देवी और उनके सभी साथी मिलकर जमीन उठा लेते हैं। ऊपर से जब ओले गिरने लगे तो पद्मावती अपनी शक्ति से उनके ऊपर छाता लगा देती है ताकि उनके ऊपर पानी ना पड़े और ध्यान भंग न हो। शंबर का पश्चाताप और भगवान को केवल ज्ञान। दूसरी प्रतिमा में शंबर ज्योतिषी ने देव धनेन्द्र के फण के ऊपर चाकू जैसे धारदार शस्त्रों से उपसर्ग करना शुरू किया और धनेन्द्र देव को भगाने की कोशिश करते हैं ताकि भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग कर सके। भगवान पार्श्वनाथ का उपसर्ग दूर करने के लिए पद्मावती और धनेन्द्र डटे रहते हैं। इसी बीच भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कमट और शंबर देव भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पश्चाताप के भाव होते हैं। वह कहते हैं कि हमने आपको हर दृष्टि से नीचे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आप उच्च दृष्टि से ऊपर जाते जा रहे हैं। आप मोक्ष के मार्ग में हैं। हमें अपने कृत्य के लिए क्षमा करें। अन्य जगहों पर केवल भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग होता दिखाया है, लेकिन इस प्रतिमा में दिखाया गया है कि जब भगवान पर उपसर्ग हुआ तो पद्मावती और धनेन्द्र आए और उनके ऊपर भी उपसर्ग होने लगा। ऐसे में पद्मावती देवी ने अपने भयंकर रूप को धारण करके 24 हाथ बनाए और उपसर्ग दूर किया। जब पद्मावती 24 हाथ बनाकर शस्त्र हाथ में लेती है तब आगम में उसे ही उनका भैरव पद्मावती अवतार कहा गया है। हुम्बुजा पद्मावती मंदिर में लगभग 1200 साल पुराने ये दोनों प्रतिमाएं हैं। इनके अलावा मुक्तागिरी, एलोरा, बादामी की गुफाओं में और अन्य जगहों पर जहां भी उपसर्ग प्रकरण दिखाया गया है वहां इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है। धनेन्द्र पद्मावती का उपकार।
यह धनेन्द्र और पद्मावती वही नाग नागिन है जिन्हें जलने से पार्श कुमार ने बचाया था। उनके इस उपकार की दृष्टि से उपसर्ग से भगवान पार्शनाथ को बचाने के लिए यह सब किया गया था। 9 दिसंबर को इंदौर के अंजनी नगर स्थित श्री चंद्र प्रभु मांगलिक भवन में परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज का पिछी परिवर्तन समारोह धूमधाम से हुआ। आयोजन में राज्य भर से समाज बंधु शामिल हुए और अंजलि नगर जैन समाज ने भव्य जुलूस निकाला। परम पूज्य आचार्य श्री ने मुख्य पिछी डॉक्टर जैन को और मुनि श्री उपशांत सागर जी की पिछी अशोक पंचरत्न परिवार को दी। मुनि श्री उपशांत सागर ने आचार्य श्री के प्रेरक संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अनामिका, डॉक्टर संगीता और पंडित अर्पित वाणी ने किया। आचार्य श्री 11 दिसंबर को बासा दमोह के लिए विहार करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आती है तो आप दिए गए नंबर पर हमें अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।